देश के लोगों को बदलाव चाहिए, बदलाव में वो शरीक होना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। ये स्मार्ट सिटी, उसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है, लोग सुविधा की आवश्यकताओं को आधुनिक ढांचे से परिपूर्ण करते हैं। ये शीशे जैसी चमचमाती सड़कें, खूबसूरत इमारतें, आंखों को सुकून देने वाली हरियाली और दिल में उतर जाने वाली इस शहर की रौनक। ये तस्वीरें किसी विदेशी शहर की नहीं, बल्कि छत्तीसगढ़ के ग्रीन रायपुर की हैं। दरअसल इस शहर के सपने को उड़ान तब मिली जब 2015 में मोदी सरकार ने स्मार्ट सिटी की रूपरेखा तैयार की और इसी योजना के तहत मुख्यमंत्री रमन सिंह के नेतृत्व में नया रायपुर अपने सपने को साकार करने की ओर बढ़ रहा है और अपने स्मार्ट कदम नए भारत की ओर बढ़ा रहा है। आपको इस शहर की खूबसूरती का अंदाजा लग ही गया होगा। खुद पीएम मोदी ने कहा था कि विकास देखना है तो नया रायपुर देखो। इस शहर के विकास के चर्चे भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हैं। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल को भी इसी शहर की तर्ज पर बसाने की तैयारी चल रही है। इतना ही नहीं, तेलंगाना में भी नया रायपुर जैसी राजधानी विकसित करने की तैयारी चल रही है। साल 2000 में भारत के मानचित्र पर उभरे 3 राज्यों में सिर्फ छत्तीसगढ़ ने ही आधुनिक राजधानी विकसित की है। नया रायपुर 21वीं सदी का स्मार्ट शहर है। तो अगर आपको मौका मिले तो इस शहर की खूबसूरती के दीदार करने जरूर आइए। पैसे का उपयोग उन 8 मूलभूत सुविधाओं की ओर बढ़ाएं जो एक आम आदमी की प्राथमिक आवश्यकता होती है, उस शहर में रहने वाले की जो जरूरत होती है, उस जरूरत को चिन्हांकित करके। बिजली की जरूरत है, जरूरत पड़ेगा ही, पानी की व्यवस्था है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको चाहिए, हेल्थ के लिए उसको अच्छा हॉस्पिटल चाहिए, उसको एजुकेशन के लिए एक अच्छा स्कूल चाहिए, बच्चों के लिए अच्छे कॉलेज चाहिए, ट्रांसपोर्ट का एक बेहतर सिस्टम चाहिए। इस प्रकार मूलभूत सुविधाएं, एक अच्छा बगीचा चाहिए, ग्रीन एटमॉस्फेयर चाहिए, आसपास और उसको विकसित करें कि उस शहर में लोग बसने के लिए आएँ। फिर उसका अट्रैक्शन भी होना चाहिए, उस शहर को यदि आप नए सिरे से बसा रहे हैं तो उसका आकर्षण होना चाहिए। तो नए रायपुर में ये सारे कंसेप्ट को लिया गया। नया रायपुर स्मार्ट अंदाज में आगे बढ़ रहा है। यहाँ 100 किलोमीटर लंबी 4 और 6 लेन सड़कें हैं। घरों में 24 घंटे पानी और बिजली की आपूर्ति है। जल संरक्षण और अपशिष्ट जल आपूर्ति की व्यवस्था इस शहर को बनाती है जीरो डिस्चार्ज सिटी। यहाँ लोगों की सुरक्षा के लिए आधुनिक सीसीटीवी कैमरों के अलावा 5 पुलिस स्टेशन चाक चौबंद है। मकसद है जनता की 24 घंटे सुरक्षा। नया रायपुर की आर्थिक गतिविधियों को गति दे रहे हैं यहाँ के 19 बैंक। सनत रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नया रायपुर से ही प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की थी। इसके तहत शहर में कुल 40,000 आवासों के निर्माण की योजना परवान चढ़ रही है। योजना के प्रथम चरण में 6,294 से ज्यादा आवासों को प्रीकास्ट टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम भी नया रायपुर का नगीना है। इस शहर में एक खूबसूरत साइकिल ट्रैक भी है, जहां स्मार्ट कार्ड को स्वैप कर लोग खुली हवा में साइकिलिंग कर सकते हैं। नया रायपुर के डेवलपमेंट प्लान में शहर को 40 सेक्टरों में बांटा गया है। इनमें से 3 सेक्टर प्रशासन के पास हैं, बाकी 37 सेक्टर शहर के नागरिकों के नाम हैं। एक शहर को बनाने के लिए जो जो चीज़ें होती हैं, जिसमें कि जहाँ जॉब भी क्रिएट हो, जहाँ पे लोग रहें भी, ग्रीनरी भी हो, वाटर बॉडीज़ हो, एनवायरमेंटली शहर हो, मास ट्रांसपोर्ट का बहुत अच्छा
प्लानिंग, इस शहर का प्लानिंग इस तरह से किया गया कि मास ट्रांसपोर्ट अच्छे से एग्जीक्यूट हो पाए। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो हमारा डेवलपमेंट प्लान बना, जिसमें 40 सेक्टर्स बनाए गए, 40 सेक्टर्स में से सिर्फ 3 सेक्टर शासन के उपयोग के लिए हैं, जिसमें कि शासकीय कार्यालय या शासकीय आवास, जिसमें सीएम हाउस, गवर्नर हाउस और मंत्रियों के बंगले तथा ऑफिसर्स और स्टाफ के बंगले शामिल हैं। इसके अलावा 37 सेक्टर्स जो हैं वो हमने ये प्लान किया कि वो प्राइवेट के सहयोग से हम डेवलप करेंगे। इस आधुनिक शहर को पीआरटी यानी बस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के लिए भी चुना गया है। इसके परिचालन के लिए 2 कॉरिडोर का विकास किया जा रहा है। पहला कॉरिडोर रायपुर रेलवे स्टेशन से पुराना मंत्रालय होते हुए नया रायपुर को जोड़ेगा। वहीं दूसरे कॉरिडोर का विकास नए रायपुर शहर के अंदरूनी परिवहन के लिए है। इसके लिए शासन ने 30 एसी बीआरटीएस बसें खरीदी हैं, जो सभी आधुनिक तकनीक से लैस हैं। इन बसों के भीतर आधुनिक सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस, आरएफआईडी युक्त ऑटोमेटिक डोर ओपनिंग, पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम और लेवल बोर्डिंग वगैरह हैं। इनका मकसद नए रायपुर को सस्ता, सुविधाजनक और ग्रीन पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन उपलब्ध कराना है। और ये है शहर का 2.25 किलोमीटर लंबा और 200 मीटर चौड़ा एकात्म पथ। इसका लोकार्पण 1 नवंबर 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। राजधानी परिसर और सीबीडी रेलवे स्टेशन के बीच का प्रमुख मार्ग इसी मार्ग के बीच स्थित है। चलते हैं 50 एकड़ क्षेत्रफल में स्थित 100 मीटर चौड़े लैंडस्केप को देखने। इस लैंडस्केप के बीच में होंगे 6000 से ज्यादा अलग अलग प्रजातियों के पेड़, 23,000 से अधिक पौधे और 11 विभिन्न तरह के हरे फव्वारे। सिटी सर्विलेंस में हमने करीब अभी 200 कैमरे लगाए हैं शहर में, जो कि सारे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स पे, इम्पॉर्टेंट जंक्शंस पे, स्पीड वायलेशन डिटेक्शन के लगाए हैं, तो जिससे कि आने जाने वाले हर व्यक्ति और हर व्हीकल पर नज़र रखी जा सकती है। व्हीकल का नंबर हमारे पास रहता है, जो ओवर स्पीडिंग होती है वो भी हमें पता चलती है। इसके अलावा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, जहां हम 30 एयर कंडीशन बस चला रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन ट्रैकिंग ऑफ बसेस है, जिसमें कि पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ऑनलाइन टिकटिंग है। स्मार्ट गवर्नेंस के 6 पिलर पर खड़ा है नया रायपुर। इस शहर के दिल और दिमाग की भूमिका निभाएगा यह कमांड एंड कंट्रोल सेंटर। यहां हर काम होता है स्मार्ट तरीके से। पूरा शहर जीआईएस मैपिंग से जुड़ा हुआ है। ,200 सीसीटीवी कैमरे, 40 स्पीड डिटेक्शन कैमरे और 42 नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे इस शहर की सुरक्षा में मुस्तैद हैं। पानी का कनेक्शन यहां हर शहरी को ऑनलाइन मिलता है। अगर पाइपलाइन में लीकेज है तो उसका पता भी चंद मिनटों में चल जाता है। इसकी जिम्मेदारी इन सेंसर्स की है। ये सेंसर्स यहां तक बता देते हैं कि अगले दिन शहर में कितने लीटर पानी की जरूरत पड़ सकती है। अगर कहीं पे आपका पानी का पाइप फट जाता है या कहीं पे पानी का लीकेज है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक्स गिव यू अ गुड ऑटोमेटिक्स गिव यू अलर्ट ऑन द सिस्टम itself. So you can stop the water from the leakage system by sitting on the command and control center. बिजली उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य देश में अव्वल है। लिहाजा नए रायपुर के लोगों को बिजली की कमी की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। यहां पावर ग्रिड को 2 अलग अलग स्रोतों से जोड़ा गया है। नए रायपुर में अंडरग्राउंड इलेक्ट्रिकल वायरिंग की गई है और इन वायरिंग को सब स्टेशन से जोड़ा गया है। कमांड सेंटर में लगा इलेक्ट्रिकल स्क्वाड शहर में 24 घंटे बिजली की आपूर्ति करता है। स्मार्ट सिटी के अंदर अंतर्गत हम जितनी भी सुविधाएं
यहाँ के निवासियों को दे रहे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल स्काडा के रूप में हो, चाहे वो वाटर स्काडा के रूप में हो, चाहे वो ITMS के रूप में हो, चाहे वो सिटी मैनेजमेंट के रूप में हो, स्मार्ट मीटर के रूप में हो, इलेक्ट्रिकल मीटर के रूप में हो, हमारी सुविधा, चाहे हम सर्विलेंस की बात करें, चाहे हम स्पीड की बात करें, चाहे हम अपने ANPR सिस्टम की बात करें, ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम की बात करें, ये सारी की सारी सुविधाएं ई-गवर्नेंस के समेत हम एक ही कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे सिंगल स्क्रीन पर GIS लेयर के ऊपर देखते हैं। पूरे शहर में बिछा 140 किलोमीटर लंबा ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क हर गली को प्रशासन से जोड़कर रखता है। यहाँ तक कि नया रायपुर की स्ट्रीट लाइट और PRTS भी इसी कमांड और कंट्रोल सेंटर से जुड़े हैं। निचोड़ ये कि बिजली कनेक्शन से लेकर पानी के बिल तक और बिल्डिंग परमिशन से लेकर CCTV जैसी सुरक्षा प्रणाली तक हर प्रबंधन का केंद्र बिंदु होगा ये कमांड और कंट्रोल सेंटर। यहाँ है सिंगल विंडो एक्सेस, जहाँ हर प्रक्रिया होगी ऑनलाइन और मोबाइल के जरिए। वहीं भविष्य के लिहाज से नए रायपुर को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तर्ज पर भी विकसित किया जा रहा है। ऑप्टिकल फाइबर हमारी बैकबोन है जिससे कि सारा कम्युनिकेशन होता है, चाहे वो पानी के सेंसर हों, बिजली के सेंसर हों, एनवायरनमेंट के सेंसर हों या कैमरा हो, उन सब का फीड हमें कमांड एंड कंट्रोल सेंटर पे मिलता है और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से जो हम उनको निर्देश देते हैं उसका पालन भी उसी ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के थ्रू होता है। सिटी तब स्मार्ट होगी हमारे लिए ट्रू सेंस में जब हम इसको सस्टेनेबल बना पाएंगे, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, या जो हम बोलेंगे हम क्या चाहते हैं कि मैक्सिमम सस्टेनेबिलिटी कब आएगी जब हम पानी, बिजली ये सब बचा पाएंगे और हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को दे पाएंगे। तो हमारा ये है कि अभी जो हम स्काडा इनेबल सिस्टम बना रहे हैं पूरा सिटी में, तो उसके कारण हमको जो बचत होगी हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को काम आएगी। यहाँ शहरियों को किसी भी काम के लिए NRDA के ऑफिस आने की कतई जरूरत नहीं है। मामला बिल्डिंग परमिशन का हो या बिजली पानी के कनेक्शन का या फिर प्रॉपर्टी टैक्स से जुड़ा हो, एक तय समय सीमा में इनको हल करने के लिए रायपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी जल्दी मोबाइल ऐप लॉन्च कर रही है। इससे यहाँ के बाशिंदे दुनिया में कहीं भी रहकर अपने इस आधुनिक शहर से जुड़े रह सकते हैं। ये ICT का जो प्रोजेक्ट है इसमें हमारा मेन एफर्ट ये है कि जो नया रायपुर में रहने वाले नागरिक हैं उनको हमारे यहाँ आने की किसी भी कार्य के लिए ज़रूरत ना पड़े, और इसके लिए हम एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं जो कि करीब करीब बनकर तैयार है। और आज भी ये सुविधा इंटरनेट के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से उपलब्ध है, लेकिन अब वो एक मोबाइल पे ऐप के माध्यम से भी उपलब्ध हो जाएगी और वो दुनिया में कहीं भी रह के अपनी किसी भी समस्या का निराकरण या उनको जो भी जानकारी चाहिए NRDA से वो ले सकते हैं और उनको हमारे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। नया रायपुर न सिर्फ देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने अनूठे विकास के चलते एक नई पहचान बना रहा है। दुनिया में कोई भी ऐसा शहर नहीं है जिसमें पानी, बिजली और ये सब बाकी और आपका सर्विलेंस, सीवेज ट्रीटमेंट, ये सब इंटीग्रेट करके आपको मिला हुआ। तो ये आपको भारत में ही नहीं केवल बल्कि दुनिया में भी सबसे अलग एक प्रोजेक्ट यहाँ पे एग्जीक्यूट करने को हमको जो मिला है वो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा है और जो आज उभर के सक्सेस होके आपके सामने आपको दिख रहा है। नए रायपुर में विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधा गया है। एनवायरमेंट फ्रेंडली वातावरण बनाने के लिए शहर के 27% ग्रीन एरिया को जस का तस छोड़ दिया गया है। शहर के चारों तरफ 500 मीटर की ग्रीन बेल्ट नए रायपुर के शहरियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। ये ग्रीन बेल्ट न सिर्फ शहर का तापमान साधेगी बल्कि शुद्ध ऑक्सीजन भी मुहैया कराएगी और इलाके को प्रदूषण मुक्त रखेगी। उम्मीद है कि इस तंत्र के जरिए नए रायपुर और इसके आसपास का तापमान औसत से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम रहेगा। हमने जैसे बताया पर्यावरण का विशेष ध्यान रखा है, ये जानते हुए कि इंटरनेशनली पर्यावरण में बहुत परिवर्तन आ रहा है
और जो कि मानव के लिए अच्छा नहीं है। हम चाह रहे हैं कि नया रायपुर के नागरिक इससे अछूते रहें और इसके लिए जैसा मैंने बताया 27% एरियाज़ ग्रीन हैं। जितनी भी वाटर बॉडीज़ हैं, करीब 55 वाटर बॉडीज़ हैं यहाँ, हम उनको सबको रख रहे हैं, कंजर्व कर रहे हैं और हम ग्रीन प्लांटेशन बहुत कर रहे हैं। शहर के चारों तरफ हमने 500 मीटर का एक ग्रीन बेल्ट छोड़ा हुआ है, जिसमें कि एक बार पेड़ पूरी तरह से आ जाएंगे तो जो भी हवाएँ नया रायपुर में आएंगी वो इन पेड़ों से होके आएंगी और साफ़ हवाएं आएंगी। छत्तीसगढ़ के लोग भी नए रायपुर के साकार होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह शहर सपना सरीखा होगा, जहां स्कूल से लेकर ऑफिस तक, रिहायशी बिल्डिंग से लेकर शॉपिंग मॉल तक, सब कुछ सिर्फ चंद किलोमीटर के दायरे में होगा। यानी जीवन आसान और सुखद होगा। नरेंद्र मोदी जी और रमन सिंह जी ने ये सिटी के लिए बहुत कुछ किया हुआ है। हर चीज़ अंडरग्राउंड है, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, सीवेज सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग इज़ अंडरग्राउंड इन दिस सिटी। सो इस सिटी में ऐसा कुछ डेवलप करना ही बहुत बड़ी, अपने में एक बहुत बड़ी बात होती है कि आप यहाँ पे हर चीज़ एसेस कर सकते हो। जैसे कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपका स्कूल्स है, IIM बन रहा है, तो स्टूडेंट्स जो है उनको पर्टिकुलरली बाहर मेट्रो सिटीज़ में ट्रांसफ़र होने की ज़रूरत नहीं है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे भी अब बनेंगी, तो दे हैव एक्सेस टू एवरीथिंग नाउ। छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है जिसने एक दशक पहले ही स्मार्ट सिटी के बारे में सोचना शुरू कर दिया था। दरअसल नए रायपुर की कल्पना सन 2006 में की गई थी। पुराने रायपुर में घनी आबादी होने की वजह से नई राजधानी बनाने के लिए नई जगह की तलाश 2008 में शुरू की गई और इसी बरस नए रायपुर का पहला मास्टर प्लान बनाया गया। 2005-06 में एक कंपटीशन किया गया कि भाई नई राजधानी किस जगह होगी। तो उसमें ये माना गया कि रायपुर से 50 किलोमीटर के दायरे में एक नई राजधानी के लिए जगह चिन्हित की जाए और इसके लिए कुछ पैरामीटर्स रखे गए और इंटरनेशनल बिड्स बुलाए गए, जिसमें करीब 8 मेजर कंसल्टेंट्स ने भाग लिया और उन 8 में से 7 ने यह बताया कि ये राजधानी इस जगह लोकेशन होनी चाहिए जहाँ पे अभी है। तो ये बताने का मतलब यह है कि ये मोस्ट सूटेड प्लेस थी राजधानी के लिए। नया रायपुर दिन के उजाले में जितना खूबसूरत लगता है, उससे कहीं ज्यादा रात के अंधेरे में। दूध या रोशनी में नहाए नए रायपुर की शान तब और बढ़ जाती है जब इस शहर के राजधानी सरोवर में म्यूजिकल फाउंटेन अपने शबाब पर होता है। गुजरात के कांकरिया झील की तर्ज पर बना म्यूजिकल फाउंटेन, आइए देखते हैं कि किन मायनों में खास है। नए रायपुर के आकर्षण में 4 चांद लगाता है ये म्यूजिकल फाउंटेन। जर्मन टेक्नोलॉजी पर आधारित मनोरंजन की ये नई तकनीक लोगों को आह्लादित कर देती है। यहाँ पर रोज शाम 2 शो होते हैं जो लेजर और ग्राफिक्स पर आधारित होते हैं। म्यूजिकल फाउंटेन में लेजर शो के जरिए छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और इतिहास को बखूबी दिखाया जाता है। यहाँ
यहाँ रायपुर के लिए तो सबसे न्यू है, छत्तीसगढ़ में सबसे पहली बार आया है और नया रायपुर जैसे जैसे डेवलप हो रहा है उसमें और अच्छी चीज़ें आ रही है। टूरिज़्म बढ़ेगा, इससे छत्तीसगढ़ से आगे डेवलप बहुत ज़्यादा करेगा। इसमें अंदर नया रायपुर का पूरा डेवलपमेंट दिखाया गया है। बहुत अच्छी बात है, आज की जनरेशन को ये सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी इसी के ज़रिए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था रायपुर वासियों के लिए और हम अब बाकी लोगों को भी बता सकते हैं कि नए रायपुर में बहुत सी चीज़ें नई नई जो हो रही हैं उससे देश विदेश में हमारा नाम भी बहुत बढ़ रहा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत अच्छा, मेहनत भी बहुत अच्छा किया है और बहुत अच्छा था फाउंटेन शो। तो ये है नंदनवन जंगल सफारी। 800 एकड़ में फैला जैव विविधता वाला ये क्षेत्र नया रायपुर से महज चंद मिनटों के फासले पर है। शहर में रहने वाले लोग प्रकृति से जुड़े, वन्य प्राणियों को देखकर उनके प्रति वो सहृदय हों और उनके संरक्षण के लिए वो कार्य करें। तो लोगों को प्रकृति से जोड़ना, उन्हें जागरूक बनाना, उसके बारे में जानकारी देना, ये हमारे जंगल सफारी का मुख्य उद्देश्य है। इस जंगल सफारी और बोटानिकल गार्डन की शुमार देश के सबसे बड़े शहरी जंगलों में होती है। इसे नए रायपुर के कुल क्षेत्र के 8% इलाके में विकसित किया गया है। जंगल सफारी को 800 एकड़ और बोटानिकल गार्डन को 416 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया है। जंगल सफारी को यहां 4 भागों में बांटा गया है। इनमें लायन सफारी, टाइगर सफारी, बेयर सफारी के साथ शाकाहारी वन्य जीवों की सफारी शामिल है। ये जो आपने जो भी यहाँ देखे हैं, जैसे कि इवन द घास लगे हैं, पेड़ लगे हैं, कंस्ट्रक्शंस के अलावा जो भी लगा है पूरा जो है मानव निर्मित है। यहाँ जो है हमारा, आपने जो देखे होंगे, यहाँ हमारा सफारी जो है 800 एकड़ में पूरा फैला हुआ है। टोटल जो है हमारे यहाँ 4 सफारी हैं, लायन सफारी है, बियर है, हेर्बीवोर है और टाइगर सफारी है। और इसके अलावा हमारा जो जू भी है 50 हेक्टेयर में तैयार कर रहे हैं हम। मतलब उसी में जो है हमारा 37 बाड़ा रहेगी। जंगल सफारी में जानवरों की खुराक और चिकित्सा का खास ध्यान रखा जाता है। लोगों के आकर्षण का केंद्र अमूमन शेर, चीता और भालू हैं। इन पर यहाँ के विशेषज्ञ लगातार नजर रखते हैं। एक सुखद बात और, सफारी में मौजूद 42 हेक्टेयर की प्राकृतिक झील को वाटर बर्ड एरिया के रूप में विकसित किया गया है, यानी पंछियों को भी ठिकाना मिला है। ये जगह पर्यटकों, खास तौर पर बच्चों को बेहद पसंद आ रही है। रंग बिरंगे पक्षी सुकून और ज्ञान दोनों बढ़ाते हैं। उन्होंने बहुत ही खूब ये बनाया है ये टाइगर सफारी, जो एक आम आदमी वहाँ जाने से उसको ये समझ में आ जाएगा भाई हमको क्यों पर्यावरण की सुरक्षा करना चाहिए, क्यों बाघ की सुरक्षा करना चाहिए, क्यों वन्य जीव को हमको सुरक्षा करना चाहिए। ये बहुत ही बढ़िया महत्वपूर्ण ये जो किए हैं काम छत्तीसगढ़ में, सराहनीय है इसका। 50 एकड़ में टाइगर है, जिसमें 60 टाइगर हैं, 3 फीमेल हैं और 4 मेल हैं। जैसा उनको हम लोग हर दिन शाम को 5-5 बजे उनका जो खाना है, बकरा आता है, बाकायदा कटता है और नीचे हल्दी डाल के उनको दिया जाता है, जिसमें बिल्कुल मक्खी भी नहीं रहती, एकदम साफ़ सुथरे ढंग से विशेष रूप से ध्यान रखते हुए दिया जाता है। और हमारे जो भालू हैं उनको हम लोग नाश्ते में पपीता, कद्दू ये सब देते हैं और खाने में उनको खीर देते हैं शहद डाल के 12 किलो का। पर्यटक खुश हैं। वो मानते हैं कि जंगल सफारी और बोटानिकल गार्डन इस शहर को पर्यावरण के नजदीक रखेंगे, शहर की आबोहवा तरोताजी रखेंगे और नागरिकों की सेहत भी। मैं यहाँ जंगल सफारी आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ के दृश्य बहुत अच्छे हैं। आई होप कि रमन सरकार जी आगे भी हमारी सरकार बने और ऐसे ऐसे अच्छे दृश्य हमें दिखाएं। कनेक्टिविटी अच्छा है। दूसरा चीज़, इट्स वेरी वेल मेंटेन्ड। इंडियाज़ लार्जेस्ट और आई वुड से एशियाज़ लार्जेस्ट मैन मेड सफारी है,
तो इट इज़ रियली गुड फॉर एवरीवन। फिलहाल नए रायपुर का बोटानिकल गार्डन दक्षिण एशिया के सबसे बड़े वानस्पतिक उद्यानों में से एक है। इस गार्डन में संरक्षण क्षेत्र, अनुसंधान क्षेत्र, बच्चों के लिए एडवेंचर जोन, सेरेनिटी जोन, पुष्प प्रदर्शनी, बागवानी का प्रदर्शन, जलीय उद्यान वगैरह मौजूद हैं, जो इसे देश के किसी भी बोटानिकल गार्डन में अव्वल और अनूठा बनाते हैं। ये प्रोजेक्ट्स वर्तमान मुख्यमंत्री रमन सिंह की कल्पना और उम्मीद रहे हैं, जो साकार हुए। इसका लुत्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उठाया है। जंगल सफारी का लोकार्पण करने के बाद उन्होंने इसका भ्रमण किया, मौजूदा तंत्र को देखा और सराहा। इस दौरान उनकी सफारी के शेर से मुलाकात दिलचस्प रही। प्रधानमंत्री मोदी ने जंगल के राजा को देखा, अपनी गाड़ी रुकवाई और उससे रूबरू हुए और उसकी तस्वीर भी अपने कैमरे में साथ ले गए।